हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब? आई होप आप सभी ये जानते होंगे कि जो आईसीएआई है, वो सीए कोर्स को पूरे की तरीके से चेंज करने जा रहा है, राइट? और उसके लिए एक स्कीम भी तैयार हुई है। अगर आप सभी ने वो स्कीम नहीं पढ़ी, तो एक बार उस स्कीम को ज़रूर गो थ्रू कर लीजिएगा। उसमें बहुत सारे चेंजेस आईसीएआई ने रिकमेंड किए हैं मिनिस्ट्री को, राइट? और जब भी कोई मेजर चेंज होता है, उस केस में आईसीएआई को 1 महीने तक विंडो ओपन करनी होती है स्टेक होल्डर्स, ताकि पब्लिक अपने कमेंट्स, अपने व्यू स्कीम पे बता सके एंड एज पर द कमेंट रिसीव्ड बाय आईसीएआई उस पे चेंजेस किए जा सके, राइट? और अभी बहुत ही अच्छा मौका है, क्योंकि अभी-अभी एक न्यू कोर्स आईसीएआई का लॉन्च हुआ है और इस चेंज से आईसीएआई के स्टूडेंट, आईसीआई के प्रपोज्ड स्टूडेंट, मेंबर्स, आईसीआई के जो आर्टिकल्स हैं वो सब इम्पैक्ट होने वाले हैं, क्योंकि ये जो चेंजेस हैं बहुत ही मेजर हैं, जो कि सबको इम्पैक्ट करेंगे, राइट? तो आज की इस वीडियो का पर्पस आपको वो चेंजेस डिटेल में बताना नहीं है, आपको ये बताना है दोस्तों कि चेंजेस सुन के उस पर रिएक्शन दे देना तो बहुत आसान है, या फिर जब चेंज हो जाएगा तो उसको कोसना बड़ा आसान होता है कि यार आईसीआई ने ये गलत कर दिया या ये अच्छा कर दिया, राइट? लेकिन जब अभी हमारे पास मौका है कि अगर हमें एक विंडो दी गई है और हम अपने कमेंट्स उसमें डाल सकते हैं, अपनी प्रतिक्रिया वहाँ पे डाल सकते हैं कि हमें कैसा लगता है ये कोर्स का चेंज और क्या रिकमेंडेशन है हमारी, राइट? तो क्या पता हमारी रिकमेंडेशन की वजह से वो रिकमेंडेशन अगर उनको सही लगती है, तो क्या पता वो उसमें इम्प्लीमेंट हो जाए। तो दोस्तों, मेरी आप सभी से ये रिक्वेस्ट है कि इस जो ये अभी निकला हुआ है सजेशन के लिए जो विंडो ओपन है, इसको यूज़ करके पक्का से पक्का सजेशन दीजिएगा। मैं दिखाता हूँ कि कैसे आपको सजेशन देना है, और हम पूरी विंडो में कोर्स के चेंजेस जो आ रहे हैं वो भी डिस्कस हो जाएंगे इस वीडियो में, राइट? तो ये नोटिफिकेशन थी जिसमें आईसीआई ने बताया था कि हम ऐसे ऐसे चेंज कर रहे हैं, ये वो लिंक है चेंजेस के, राइट? अगर आप यहाँ पे लिंक पे जाके देखेंगे तो आपको चेंजेस मिल जाएंगे। अभी यहाँ पे एक लिंक दिया गया है boscrt.ici.org का, राइट? इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा, ठीक है? इस लिंक पे आईसीआई ये कहता है कि आपको अपने कमेंट डालने हैं। आईसीआई ने यहाँ पे टैब्स बना दिए हैं, अकॉर्डिंग टू द टैब्स आपको कमेंट डालने हैं। जैसे बेसिक इन्फॉर्मेशन सबसे पहले आईसीआई ने मांगी है, यहाँ पे देखो प्रेम्बल बता रहा है आईसीआई की प्रेजेंट 3 टायर स्ट्रक्चर आईसीआई का फाउंडेशन इंटर फाइनल ये कंटिन्यू होगा प्रपोज स्कीम में। इन प्लेस 488, अभी क्या होता है 4-8-8 पेपर होते हैं, 4 फाउंडेशन में, 8 आईपीसीसी में, 8 फाइनल में। अब क्या होगा, 4-6-6-4 पेपर आपके किए जाएंगे, यानी कि 4, 6 एंड 6 पेपर ईच एट फाउंडेशन, इंटर एंड फाइनल लेवल, ठीक है? और 4 सेल्फ प्लेस्ड ई लर्निंग मॉड्यूल दिए जाएंगे, राइट? इंटरनेशनल करिकुलम इम्प्लीमेंट किया जाएगा, इफेक्टिव एंड कॉन्टिन्यूस एग्जामिनेशन, फ्री प्रैक्टिकल ट्रेनिंग दी जाएगी, और 2 लेवल का इंटीग्रेटेड सॉफ्ट स्किल कोर्स आपको कराया जाएगा। ये तो एक ब्रॉड समरी लेवल पे बताया है, राइट? अभी हम डिटेल लेवल में भी जानेंगे। यहाँ पे आईसीआई बता रहा है कि आईसीआई सीक वैल्यूएबल इनपुट फ्रॉम इट्स स्टेक होल्डर ऑन दी प्रपोज स्कीम ऑफ एजुकेशन, राइट? तो आप इस फॉर्म को फिल करके अपने इनपुट्स यहाँ पे दे सकते हैं। सबसे पहले आपको यहाँ पे अपना नाम डालना होगा, उसके बाद आपको जेंडर डालना होगा, एज ग्रुप डालना होगा, और बताना होगा आप किस कैटेगरी में आते हैं। क्या आप मेंबर इन प्रैक्टिस हैं? अगर आप मेंबर हैं आईसीआई का तो मेंबरशिप नंबर मांगेगा वो, मेंबर इन इंडस्ट्री है मेंबरशिप नंबर, एकेडमिक, स्टूडेंट, अदर। तो यानी कि या तो आप मेंबर होंगे या स्टूडेंट होंगे। अगर मेंबर या स्टूडेंट होंगे तो अपना रजिस्ट्रेशन नंबर या मेंबरशिप नंबर डालेंगे, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं दोस्तों कि इस फीडबैक को खाली वही भर सकता है जो मेंबर या स्टूडेंट हो। अदर, अदर का मतलब क्या है, जो इस चेंज से इम्पैक्ट होंगे। लेट सपोज मैं अभी 12th क्लास में हूँ, 10th क्लास में हूँ, और मैं इस चेंज से इम्पैक्ट होऊंगा, तो ऑब्वियसली आप भरिए। या फिर आप एक जनरल स्टेक होल्डर्स है, लेट से आप एक तरह से इंडस्ट्रियल है, बिजनेसमैन है, तो भी आप इस चेंज को जरूर भरिएगा, ठीक है? तो जो भी आप पे अप्लाई होता है जरूर आप सिलेक्ट करके मेंबरशिप यहाँ पे अपना डिटेल्स डालिए, नंबर डालिए, ओटीपी डालिए, ईमेल आईडी डालिए, और सेव नेक्स्ट करके आगे बढ़ जाइए, ठीक है? जब आप आगे बढ़ेंगे तो अगला टैब आएगा फाउंडेशन कोर्स का, राइट? आप चाहें तो इस पूरे को स्किप भी कर सकते हैं। लेट सपोज आप कहते हैं कि नहीं, मेरे को फाउंडेशन पे कमेंट नहीं देना, मैं तो सिर्फ प्रैक्टिकल ट्रेनिंग पे कमेंट दूंगा, तो आप वो भी कर सकते हैं। लेकिन अभी हम देखते हैं, ठीक है? सबसे पहला क्वेश्चन है, डू यू कॉन्कर विद द ओवरऑल प्रपोज पेपर इंक्लूडिंग एट द फाइनल लेवल? जो चेंजेस वो फाइनल में करना चाहते हैं, ओवरऑल आप सेटिस्फाई हैं? अच्छा, अब आप कहते हो सर मुझे तो पता ही नहीं क्या चेंजेस है, तो यहाँ पे नो मोर करेंगे तो बहुत ही अच्छी बात है कि ऐसे ने यहीं पे सब चीज़ें दी हुई हैं कि क्या चेंजेस वो लाने वाले हैं। कि अकाउंटिंग का जो 100 मार्क्स का पेपर होगा वो सब्जेक्टिव होगा, बिजनेस लॉ का सब्जेक्टिव होगा, राइट? एप्टीट्यूड का पेपर में ये डाले जाएंगे, और बिजनेस इकोनॉमिक का पेपर होगा। तो क्या आप इसे सेटिस्फाई हैं? यस कर दे तो बहुत ही अच्छी बात है। अगर आप नो करते हैं तो वो पूछेगा कि क्यों, आप फीडबैक दे, राइट? तो आप यहाँ पे टाइप करके बताएंगे कि मुझे ये अच्छा नहीं लगा, या फिर ये होना चाहिए था इसमें, ठीक है? उसके बाद आपके हिसाब से जो पैटर्न है वो कैसा होना चाहिए, फुल्ली ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, फुल्ली डिस्क्रिप्टिव होना चाहिए, दो ऑब्जेक्टिव
दो डिस्क्रिप्टिव होने चाहिए। वो आपसे पूछा है डू यू कॉन्कर विद द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। आईसीआई ने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी चेंज किया है, राइट। तो मैं हर किसी को पढ़ के नहीं बता रहा हूँ, हम यहाँ पे पढ़ के समझ सकते हैं एंड देन यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आईसीआई पूछता है कि आपके हिसाब से एक साल में कितनी बार सीए के पेपर होने चाहिए फाउंडेशन लेवल पे, राइट। तो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। आर यू इन एग्रीमेंट विद 5% 50% रखी हुई है इन्होंने पास, क्या आप उससे सहमत है? नहीं है तो आप अपना कमेंट बताएं, ठीक है। उसके बाद आपके हिसाब से जो पेपर है वो कंप्यूटर बेस्ड होना चाहिए या पेन पेपर बेस्ड होना चाहिए, तो आप वो बता सकते हैं। डू यू कॉन्कर विद द 4 ईयर पीरियड वैलिडिटी ऑफ रजिस्ट्रेशन। द आंसर इज जो भी आपका है कि आप जैसे जिस दिन आप रजिस्ट्रेशन करेंगे आपका रजिस्ट्रेशन 4 साल के लिए वैलिड रहेगा। तो क्या आप इससे सेटिस्फाइड हैं? तो आप अपना कमेंट डालिए। ऐसे इंटरमीडिएट में कि आप ओवरऑल सेटिस्फाई हैं कि नहीं है। मर्जिंग, दो पेपर मर्ज कर रहे हैं वहाँ पे, राइट, तो क्या आप उससे सेटिस्फाई हैं? ये जो इंटरपेरेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम का जो पेपर ला रिमूव कर रहे हैं उससे आप सेटिस्फाई हैं कि नहीं है, राइट। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया 30% केस स्टडी से आप सेटिस्फाई हैं जो वो डाल रहे हैं, नेगेटिव मार्किंग जो ला रहे हैं एमसीक्यू में। तो आपको अगर कोई भी चीज़ से प्रॉब्लम है तो आप नो करके आप कमेंट डाल सकते हैं यहाँ पे, राइट। और बिल्कुल भी डरिएगा मत कि मैं अगर लेट्स सपोज स्टूडेंट हूँ और यहाँ पे कमेंट डाल रहा हूँ क्या मुझ पे कुछ भी नहीं होगा यार। बीइंग अ स्टेक होल्डर यू हैव अ राइट टू कमेंट, राइट। इट इज आईसीआई और मिनिस्ट्री चॉइस की वो आपके कमेंट को इम्प्लीमेंट करते हैं कि नहीं करते हैं, ठीक है। अब आते हैं प्रैक्टिकल ट्रेनिंग पे। प्रैक्टिकल ट्रेनिंग बोथ ग्रुप क्लियर होने के बाद ही शुरू हो सकती है। क्या आप इससे कितना बेसिकली आप इसे कितने इस फेवर में है, राइट। 1 to 5 से इसको रेट करेंगे। मैं लेट सपोज 1 मतलब आप फेवर में नहीं है, 2 मतलब ठीक है, 3 मतलब भी ठीक है, 5 मतलब बहुत ही बढ़िया, राइट। और 2 साल की अनइंटरप्टेड प्रैक्टिकल ट्रेनिंग, मुझे ऐसा लगता है दोस्तों, सच बता रहा हूँ मैं, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग वाला बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि पूरे कोर्स में सबसे ज़्यादा डिफिकल्टी जो आती है वो प्रैक्टिकल ट्रेनिंग में ही आती है। तो मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि प्रैक्टिकल ट्रेनिंग वाले को ज़रूर फिल कीजिएगा और वहाँ पे पक्का से पक्का अपने कमेंट ज़रूर डालिएगा, ठीक है। स्टाइपेंड इंक्रीज होगा, ठीक है, ये तो अच्छी बात है। सेल्फ प्लेस मॉड्यूल रखे जाएंगे, उसके बारे में ये पूछे गए हैं क्वेश्चन, ये आप फिल कर सकते हैं। सॉफ्ट स्किल के बारे में पूछेंगे, यहाँ पे भी ज़रूर अपने कमेंट डालिएगा कि सॉफ्ट स्किल को कितनी इंपॉर्टेंस देनी चाहिए सीए कोर्स में, तो आप ज़रूर बताइएगा, राइट। उसके बाद फाइनल कोर्स की फाइनल कोर्स के अंदर जो प्रपोज पेपर है आप उससे सेटिस्फाई हैं कि नहीं है। इथिक्स के पेपर, ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया 30% केस स्टडी ला रहे हैं, राइट। तो इन सब चीज़ों के बारे में पूछे गए हैं। नेगेटिव मार्किंग, सारे क्वेश्चन बहुत ही ईजी है और कोई भी क्वेश्चन अगर आपको समझ ना आए तो नो मोर करके आप उसके बारे में डिटेल में जान सकते हो कि क्या नेगेटिव मार्किंग है, क्या होने वाला है, राइट। तो ये बहुत अच्छी चीज़ की आईसीआई ने कि आपको बार बार उस स्कीम में नहीं जाना पड़ेगा, आप डायरेक्टली यहाँ पे देख सकते हो कि क्या प्रपोज चेंजेस हैं। एग्जिट रूट, बताया गया है कि जैसे कि अगर सीए आप नहीं करते और एटीसी का सर्टिफिकेट लेना चाहते हो तो क्या एग्जिट रूट रखा है आईसीआई ने प्रपोज स्कीम के अंदर, ठीक है। एलिजिबिलिटी फॉर सीओपी, ये मेंबर्स के लिए है कि अगर आप सीओपी लेना चाहते हो, 5 साल का एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट है और ये सारी चीज़ें हैं, आप इसको फिल कर दीजिएगा। और इंटरनेशनल करिकुलम, क्या आप एग्रीमेंट में है कि आईसीआई इंटरनेशनल करिकुलम लाए या ना लाए, राइट। उसके बाद कॉमन करिकुलम, इंटरनेशनल फाइनेंशियल बॉडी, मतलब ये जो क्वेश्चन है ना, ये सारे के सारे क्वेश्चन जो उनकी प्रपोज स्कीम है उससे ही लिंकेज है। प्रपोज स्कीम को मैंने इतना डिटेल में डिस्कस नहीं किया, आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं। इनकेस आपको कोई डाउट होता है आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछेगा दोस्तों, बट मेरी आप सभी से ये रिक्वेस्ट है कि आप इसको ज़रूर फिल कीजिएगा क्योंकि ये हमारे पास टाइम है कि हम आईसीआई से डिमांड कर सकें अगर हमारी कोई चॉइस चेंजेस हैं तो। बाद में रिग्रेट करने से बढ़िया है कि आज ही हम इसको फिल कर लें। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कीजिएगा उन सभी के साथ जिन पे ये चेंजेस डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इम्पैक्ट करने वाले हैं, सो दैट वो भी इस चीज़ को फिल करें और इम्पोर्टेंट समझाएं। आईसीआई तक बेसिकली आवाज़ पहुंचाने का ही तरीका है क्योंकि एक बार इंप्लीमेंट हो गई ना और फिर बाद में आपको ये लगता है कि यार ये चीज़ नहीं होनी चाहिए थी, तो कोई फायदा नहीं होगा। इसलिए इट्स द राइट टाइम। 1 महीना है आपके पास, देखिए यहाँ पे लास्ट डेट भी लिखी थी आई थिंक, हाँ 1 जुलाई से पहले पहले आपको ये फिल करना है। तो मैं चाहता हूँ ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें क्योंकि जितने इस वीडियो में व्यू आएंगे मेरे को लगता है उतने लोग इसको भरेंगे क्योंकि लोगों को पता ही नहीं होता है कि आईसीआई ने ऐसी कोई विंडो भी खोली है। जितनी भी वीडियोस बनती है वो सिंपल ये बन जाती है कि ये चेंजेस है, ये चेंजेस है। चेंजेस ठीक है लेकिन आप उस चेंजेस के खिलाफ या फिर उस चेंजेस के पॉजिटिव में बताइए ना आईसीआई को, वरना तो क्या होगा फिर मोनोपोली ही हो जाएगी अगर हम कोई भी चीज़ बताएंगे नहीं हमारे इंस्टीट्यूट को, राइट। तो institute is very open to learn your hear from you, right? So it's better just fill this feedback। मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, पक्का से पक्का फिल कीजिएगा दोस्तों। बाकी आप सभी को ऑल दी बेस्ट। कोई कोई भी डाउट होता है आप मुझे कमेंट बॉक्स करके पूछ सकते हैं और ऑल दी बेस्ट दोस्तों, बाय बाय।